आज अपन लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखो आज का ये पहला क्वेश्चन है जो कि 2019 में आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन, बहुत सारी बातें आपको बता के जाएगा। ठीक, पर जाएगा कहाँ, कहीं नहीं। तो कुछ बातें देखो, जब ऑक्सीकरण और अपचयन, बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो वैसे भी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है वो क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स में क्या छुपा है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, रिडॉक्स में क्या है? रिडक्शन मतलब अपचयन और ऑक्सीडेशन मतलब हो गया ऑक्सीकरण। तो वैसे भी अभिक्रिया जिनमें दोनों साथ साथ होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो सामान्यतः जब रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है सर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जरा ध्यान देना कुछ बातों का कि जब दोनों बातें हो रही हैं तो जिसका ऑक्सीकरण होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना, जिस भी तत्व, जो तत्व अपना ऑक्सीकरण करवाता है, इसका मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसने किसी से ऑक्सीजन लिया होगा तब ना उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तब ना उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो पदार्थ आपका कहलाता है अपचायक। क्या कहलाता है? अच्छा, ऑक्सीकरण हो, हाँ, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाता है। उल्टा है, कंफ्यूज मत रहना भाई। जैसे आप इमेजिन करो भाई, जो ऑक्सीकरण करा रहा होगा, ठीक है ना, और एक बात बताओ, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण यहां पे किसका हो रहा है, जरा ये बताना, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है? किसके साथ जुड़ा है? उत्पाद में बात कर रहे हैं, अभिकारक में नहीं। भाई आप इमेजिन करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। भाई अगर मान लो मैं कार्बन हूं, ठीक है ना, मैं कार्बन हूं, यहां पे मेरे साथ ऑक्सीजन नहीं है ना, यहां पर क्या है भैया, जो उत्पाद था मेरे साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ा मतलब मेरा क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ। जब मेरा ऑक्सीकरण हुआ है इसका मतलब लेड का क्या हुआ होगा? अपचयन। लेड का क्या हुआ फिर? अपचयन हुआ है। तो अगर लेड ऑक्साइड जो आपका ये था, अगर इसका अपचयन हुआ तो अपचयन कराया किसने? मुद्दे की बात यह है कि इसका अपचयन कराया किसने? कार्बन ने कराया ना। तो अपचयन कराने वाला ही तो अपचायक होगा। अब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या करेगा? खुद का तो ऑक्सीकरण हो गया, इसका मतलब दूसरे का अपचयन कराएगा। अब दूसरे वाले का अपचयन कराया है, इसका मतलब क्या होगा कि वो वाला क्या हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। तो ये बात दिमाग में बिठाओ, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा। उल्टा है भैया, हमारा ऑक्सीकरण हुआ है तो हम दूसरे का क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे। तो अपचयन कराने वाला ही तो अपचायक कहलाएगा ना। समझ गए बात को? अगर खुद का ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे का अपचयन करवाया, अब अपचयन कराने वाला क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। ठीक बात। तो अच्छा, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं, तो नाम याद रखना थोड़ा सा। और जिसका अपचयन होगा, ठीक, इसका उल्टा ही याद आएगा, दिक्कत क्या है? जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है ना। अब जरा इन क्वेश्चन के हम जवाब देते हैं अपना, कौन सा सत्य है कौन असत्य है। कह रहा है कि लेड अपचयित हो रहा है, यह कथन क्या सही है? लेड मतलब पीबी, क्या इसका अपचयन हुआ है या इसका अपचयन हुआ है? अपचयन किसका हुआ है? लेड का या लेड ऑक्साइड का? किसका हुआ है? लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है? असत्य है। शीशा अपचयित नहीं हो रहा है। कौन, किसका अपचयन हुआ है? लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। तो जिसका अपचयन हुआ है वो क्या कहलाएगा कि भैया ये अपचयित हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा असत्य है। यानी कि आगे बढ़ते हैं, CO2 उपचयित हो रहा है भैया, क्या इसका उपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। उपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। क्या CO2 का ऑक्सीकरण हुआ है या फिर C का ऑक्सीकरण हुआ है? ऑक्सीकरण किसका हुआ है? C का ऑक्सीकरण हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। ठीक है ना। तो ये दोनों कथन आपके असत्य हैं। C उपचयित हो रहा है, हाँ, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, सही बात है। कार्बन से क्या बना है? CO2 बना है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, सही बात है ये।
तो यानी ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है, सही है, ठीक है ना। तो भैया अगर ये वाला सही है तो हमसे असत्य पूछ रहा था, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सी तो सत्य हो गया और इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, मतलब क्या होना चाहिए, क्योंकि सी तो सत्य है ना, हमें असत्य बताना था। अगर सी सत्य है तो ये कैसे हो सकता है, इसमें भी सी है, ठीक है, ये असत्य कैसे हो सकता है, ये भी असत्य कैसे हो सकता है, सब असत्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सी तो सत्य है। इसका मतलब आपका ए एवं बी कथन जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। बाकी ये भी देख लो, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ भाई बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखो तो लेड ऑक्साइड यहाँ पे पीबीओ से क्या हो रहा है भैया, पीबी बना है, क्या इससे ऑक्सीकरण निकला कि नहीं निकला है, पीबीओ से ऑक्सीकरण निकला है कि नहीं, तो जब इससे ऑक्सीकरण निकला है तो इसका क्या हो रहा है भैया, खुद का अपचयन हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यानी ये दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, ए और बी आपके गलत हैं, और आपको यहाँ पर क्या बताना था, असत्य कौन से। उम्मीद करते हैं कई सारी बातें आपको दिमाग में आ गई होंगी। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ऑक्सीकारक और अपचायक बहुत गलती होती है कि टीचर्स यहां तक इसमें गलती कर बैठते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है यार, ठीक है ना। मैंने कैसे याद रखा था भैया, जो मेरा अपना आइडिया था कि जैसे, ठीक है ना, वो होता है नहीं, कोई चीज जो करने वाला होता है उसे कारक कहते हैं, मुख्यतः करने वाले को ही कारक कहते हैं ना। तो जब करने वाले को कारक कहते हैं तो भैया जो अपचयन कराएगा वो क्या कहलाएगा, जो अपचयन कराएगा वो अपचायक कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है तभी तो वो दूसरे का अपचायक, खुद का ऑक्सीकरण कैसे करोगे, दूसरे से ऑक्सीजन लेके। अब हमने तुमसे ऑक्सीजन ले लिया तो तुम्हारा क्या हो गया, अपचयन। तो तुम्हारा अपचयन किसने करवाया भैया, हमने करवाया। तो जब जिसका अपचयन करवाया तो वो क्या कहलाएगा, तो हमारा तो ऑक्सीकरण हो गया लेकिन हमने तुम्हारा अपचयन करा दिया, तो अपचयन कराने वाला अपचायक कहलाता है। ये बात दिमाग में रख लेना, अपचयन कराने वाला अपचायक कहलाता है। अपचयन कराता कौन है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो खुद का जिसका ऑक्सीकरण होगा वह कहलाएगा अपचायक, और जिसका अपचयन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। बताओ जरा, कोई दिक्कत है अभी? बोलोगे तो नहीं, छापो फिर इसको, नोट डाल के लिखो कहीं। चल भैया, तो देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस अपने पास में, जिसमें आपको मुख्यतः ये 3 रासायनिक समीकरण, इनको आपको संतुलित करना है, और बाकी एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा, इसमें सारी बातें आपको बतानी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात इसमें क्या बताओ तुम, पहले तो कौन सी अभिक्रिया है ये, सीधी सी बात इतनी। तो सर हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि जो ये एल्यूमिनियम है ना, ये यहां से आयरन को बाहर निकाल दिया, आयरन को हटा दिया है। तो हटा देने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है सर, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, सीधी सी बात है। अब मुझे कुछ बातों के जवाब दो। यहां पे ये बताओ किसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो सर देखो, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हुआ है। एल्यूमिनियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। यानी आप ये कहोगे कि जो एल्यूमिनियम है ये क्या हो रहा है सर, ये उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। यानी कि एल्यूमिनियम यहां पर क्या है, आपका अपचायक है, इसने अपचयन करवा दिया, ठीक है। दूसरा, Fe2O3 से क्या बन रहा है, केवल Fe बन रहा है, यानी इससे ऑक्सीजन निकला है, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कोई समस्या, ठीक है ना। यही बातें तो हमने अभी की थी। तो अब ये अपचयन हो रहा है, मतलब इसका ये क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। कोई समस्या यहाँ पे? तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलो अब हम उस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हो गया होगा आपका। चलो मेनली इनको संतुलित करना है, कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला पार्ट, पहली अभिक्रिया क्या कह रही है, देखो जरा, HNO3। कोई इसका नाम बताओगे क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमने कल भी चर्चा की थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट। अब यहां देखो, आप देखो जरा ध्यान से, यहां पे NO3 कितना है, 2 है। यहां पे कितना है, NO3 तो एक ही है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो क्या करोगे इसको, सर इसको लिख देंगे 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब क्या देखो बैलेंस है कि नहीं है,
सर अभी तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कि ये बैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो प्लस H2O बन रहा है, तो सर यहां पर दो, ठीक है, हाइड्रोजन है, यहां पर भी आपका देखो हाइड्रोजन गिनो, यहां पे दो हाइड्रोजन है, दो यहां पे, टोटल 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, पर यहां पर तो हाइड्रोजन 2 ही है, 4 तो है नहीं। तो 4 कैसे होगा? अगर मैं इसके आगे भी 2 लिख देता हूं तो ये 4 हो जाएगा। तो देखो जरा, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब देखो 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहां भी नाइट्रिक अम्ल कितने हो गए? NO3, सॉरी नाइट्रेट कितना हो गया? NO3, 2 यहां भी है, 2 यहां भी, ठीक है। कैल्शियम 1 यहां भी, 1 यहां भी, ऑक्सीजन 2 यहां है और 2 यहां भी है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? MnO2 प्लस HCl, ये मिलकर बना रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये बना रहा है। क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। तो देखो जरा दिमाग लगाओ, टोटल कितने क्लोरीन है? देखो यहां पर भैया मैंगनीज एक यहां भी है, एक यहां भी है, ये तो बराबर है ना। CO2 यहां पर 2 है, यहां पर तो 1 ही है। हाँ सर सही कह रहे हो आप। तो इसको 2 बना दिया जाए, बनाओ 2 इसको, तो क्या करोगे? MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2। इसको 2 बनाने के लिए क्या करोगे सर? H2O को 2 से गुणा कर देंगे, है ना, 2 ऑक्सीजन आ गया प्लस Cl2। अब फिर समस्या है, क्यों सर? ठीक है, आपने मैंगनीज यहां भी कहा 1 है, यहां भी 1 है, 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन हो गया, पर हाइड्रोजन तो यहां पे 2 दूनी 4 आ गया है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, और यहां पर कितना है? 1, यानी इसका मतलब इसको 4 से गुणा करेंगे अब अगले स्टेप में। तो इसको चलो 4 से लपेटो इसको, 4HCl, ठीक है। इधर क्या बना है? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस में Cl2। अब क्या देखो जरा, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? Mn, ठीक है, O2 2, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 2 और 2 4 क्लोरीन, यानी अब ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो आप फाइनल क्या लिखोगे? MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा भी हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या कह रहा है? C6H12O6। अच्छा कोई बताओगे ये किसका रासायनिक सूत्र है? इसका नाम बता दो जरा, क्या होता है ये? ग्लूकोज। CO2 बन रहा है प्लस H2O बन रहा है प्लस कुछ ना कुछ एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी निकलने तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है नहीं। हम अपने काम की चीजें देखते हैं। देखो यहां पर कितने कार्बन है? 6, यहां पे कितना है? 1। तो 6 बनाने के लिए क्या करोगे सर? यहां पे इसको 6 से लपेटे में ले लो, तो C6H12O6 प्लस O2, तो यहां पर 6 करेंगे तो कितना बनेगा? प्लस आपका जो एनर्जी है, ठीक है ना, डेल्टा लिखते हैं। अब यहां भी 6 कार्बन, यहां भी 6 कार्बन, हाइड्रोजन यहां पे कितना है सर? 12 है, यहां पे कितना है? 2 है, तो 2 कुछ 12 बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से उसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। चलो करो, तो C6H12O6 प्लस O2 मिल करके क्या बना? ये तो हो गया 6CO2, इसको भी तुमने क्या कर दिया? पूरे H2O को 6 से गुणा कर दिया प्लस में डेल्टा। अब देख लेते हैं भैया क्या बच रहा है अभी। 6 कार्बन, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं सर? सर यहां पे टोटल ऑक्सीजन है 6 यहां और 2 यहां, 8 है। यहां पे कितने हो गए? 6 दूनी 12, 12 इसमें हो गया ना, और 6 ऑक्सीजन यहां, टोटल यहां कितने हैं? 18। यहां पे टोटल कितने हैं भैया? 6 और 2 8 ही हैं, यहां भी तो 18 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे अब? C6H12O6, 6 यहां पर है, इसको 12 कर देते हैं, तो ये 6O2 हो जाएगा, है ना। 6 दूनी 12 और 6 18 हो गए, बराबर क्या आ जाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस में ऊर्जा। अब आप मिला करके अपना मिलाओ जरा, कार्बन कितने हैं भैया?
सर कार्बन तो 12 है, सॉरी कार्बन 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 6 और 12 से 18, 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन, यानी अपना ये संतुलित समीकरण हो गया। तो दूसरा वाला बैलेंस्ड इक्वेशन ये रहा, ठीक है, और तीसरी वाली संतुलित समीकरण ये रही। ये आपके एग्जाम्स में पूछी गई रिएक्शंस हैं, तो इनको थोड़ा सा तैयार कर लेना और ऐसे 2-4 अभ्यास खुद से भी कर लेना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है कि नहीं तिवारी जी। चलो एक क्वेश्चन आपके पास और है कि भैया क्या होता है जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, ये सारी बातें आपको बतानी है। चलो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, कोई बताओगे? हाँ, PbNO3 या PbNO3 का होल ट्वाइस क्या होता है, एग्जैक्ट बताओ, ऐसे ही बताओगे, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसे आपको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है ना, इसे आपको क्या करना है, हीट देना है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं तो क्या क्या बनता है, एक आपका बनेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और क्या नाम है ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसको, गर्म करेंगे इसको। एक तो PbO2 बनेगा, PbO, लेड ऑक्साइड प्लस, अच्छा यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है टोटल, है ना, और 2 नाइट्रोजन है, तो ये बनेगा 2NO3 बनेगा, NO2 बनेगा यार, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, 2NO2 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए, एक यहाँ 5 और यहाँ पे 3 दूनी 6 है यार, कुछ गलती कर रहे हैं अपने बैलेंसिंग के लिए, थोड़ा सा बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे, तो ये 2PbO बनेगा, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गए, तो 2 और ये 2 दूनी 4, 2 6, तो यहाँ पर प्लस का 3O2 बनेगा, और ये कितना हो जाएगा 4, ये होती है तो 4NO2 बन जाएगा। एक मिनट 4NO2 बैलेंस कर लेते हैं एक बार के लिए, लेड ऑक्साइड बना, NO2 गैस बन गई, ठीक है, और प्लस 4 दूनी 8, 2 10 हो गए, 2 बच रहा है ना, 3 दूनी 6 12, तो प्लस का O2 बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। तो ये आपके पास में रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना, हाँ सही। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये कैसी अभिक्रिया है, ठीक है, कैसी अभिक्रिया है ये, बताओ कैसी अभिक्रिया है। सर देखो यहां पर क्या हो रहा है कि हमने एक यौगिक लिया, ये 3 टुकड़ों में टूटा, तो टूटने को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, क्या कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। लेकिन ये किसकी उपस्थिति में हुआ है, हीट करने पर, गर्म करने पर, तो आप इसे क्या बोलोगे, ये एक उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चंस अपन लोग अगली क्लास में करेंगे, चलो छाप लो इसको भी फटाफट।